یہ جو 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, नतीजा जारी है, इसमें मुस्लिम लीग ने केरला में शानदार जीत हासिल की है और मुस्लिम लीग का अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा केरला में। ये भी खबर आ रही है कि शायद कांग्रेस मुस्लिम लीग का ही चीफ मिनिस्टर बना दे। उधर असम का जो रिज़ल्ट आया है वो चौंकाने वाला है और उम्मीद नहीं थी सिराज भाई कि असम का ऐसा रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सिर्फ 2 सीटों पर लीड कर रही है। उधर बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी तो लीड कर रही है, खुद हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को एक भी सीटों पर लीड नहीं मिल रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ये सूरत हाल क्यों इतनी ख़राब है, इसका भी जायज़ा लेना होगा। अगर हम देखें, जायज़ा लें असम के रिज़ल्ट का या बंगाल के रिज़ल्ट का, तो यहाँ ये बात साफ नज़र आ रही है कि इन दोनों स्टेट्स में ममता बनर्जी को जो वोट मिल रहा है या कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में ही सिर्फ मुसलमानों का वोट मिल रहा है। दूसरे किसी भी एरिया में इनमें से किसी को भी वोट नहीं मिल रहा है। असम में मुसलमानों का वोट तकरीबन 34% है और 34% में कांग्रेस 24 से 25 सीटों पर लीड कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आप खोलकर देखिए, कांग्रेस के जो 19 उम्मीदवार हैं वो मुसलमान हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ से वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी जो 99 सीटों पर या 95 सीटों पर जो लीड कर रही है, अभी मिला टाइम्स के डेटा के मुताबिक 96 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी लीड कर रही है और बीजेपी 189 पर पहुंच गई है। तो जो 96 सीटें ममता बनर्जी की है, ये मुर्शिदाबाद की सीटें हैं या उन इलाकों की सीटें हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका कहलाता है। अब यहाँ पर 2 बातें सबसे ज़्यादा अहम है जिस पर ज़रा तफसील से बातचीत करते हैं। पहला, बदरुद्दीन अजमल साहब की सीटें असम में इतनी कम क्यों आ रही है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सियासत को असम की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है, या फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असदुद्दीन ओवैसी को अपने यहाँ बुलाया था, ओवैसी ने जाकर चुनाव में उनके लिए प्रचार किया था, 2 दिन का पूरा दौरा था असदुद्दीन ओवैसी का, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और बदरुद्दीन अजमल के जो वोटर्स थे उनसे दूर हो गए हैं। हुआ क्या है, इसको समझना होगा। असम में कांग्रेस ने लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किया है, नैरेटिव चलाया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की वजह से ही असम में बीजेपी जीत रही है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हराना होगा, उनको वोट देना बंद करना होगा मुसलमानों को, तभी कांग्रेस की असम में जीत हो सकती है। इसी एजेंडा पर लगातार राहुल गांधी ने तकरीर की, प्रियंका गांधी ने तकरीर की, इमरान प्रतापगढ़ी ने तकरीर की, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने तकरीर की, और जब इतना ही पर इक्तफा नहीं हुआ, उसके बाद चुनाव से ठीक 3-4 दिन पहले 9 अप्रैल को असम में चुनाव होना था और तकरीबन 3 या 4 अप्रैल को मौलाना महमूद मदनी का एक बयान सामने आता है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आपने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस क्यों किया है, आपने एक फ़िरका परस्त पार्टी के रहनुमा को अपने यहाँ क्यों बुलाया है, उनके साथ आपने स्टेज क्यों शेयर किया है, वजह बताओ। नोटिस जारी कर दिया गया था मौलाना बदरुद्दीन अजमल को और कहा गया था 24 घंटे के अंदर आपको इसकी वजह बतानी होगी कि आपने क्यों असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है, उनको आपने क्यों बुलाया है, और अगर 24 घंटे के अंदर आपने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो आपको जमीयत से हटाया जा सकता है, आप से जो जिम्मेदारी है जमीयत की वो छीनी जा सकती है। और ये जो मौलाना महमूद मदनी का लेटर हेड था, ये जो बयान था, मीडिया में छा गया, मीडिया में इसी पर ख़बर चलती रही, असम की मीडिया में सबसे ज़्यादा इस खबर पर फोकस रहा, और जो मुसलमानों का पूरा एक तरह से वोट बैंक बना हुआ था कि मुसलमान बदरुद्दीन अजमल साहब को वोट करते हैं, वो पूरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल से हट गया। इन तमाम लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का फैसला कर लिया और उसका नतीजा यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो गढ़ है, उनका जो इलाका है, धुबरी हो, बारपेटा हो या इसी तरह करीमगंज का इलाका हो, वहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवारों को वोट मिलने की जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट मिल गया है। ये स्क्रीन पर जो आपको 25 कांग्रेस की सीट नज़र आ रही है असम में, कि जहां असम में 25 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिल रही है, तो इनमें से 19 से 20 सीटें वो है जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है और जो बदरुद्दीन अजमल साहब का मेन गढ़ है, जहां बदरुद्दीन अजमल साहब को उनके सोशल वर्क की बुनियाद पर, उनके एजुकेशन की बुनियाद पर, उनके दूसरे फलाही कामों की बुनियाद पर वोट मिलता रहा है। उन्हीं इलाकों में कांग्रेस को वोट मिल रहा है और इसके पीछे किरदार है मौलाना महमूद मदनी का, कांग्रेस का।
मौलाना अरशद मदनी की जमीयत ने भी लगातार असम में घर घर जाकर काम किया। तमाम वोटर से, मुसलमानों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा दोबारा असम का चीफ मिनिस्टर न बने, कांग्रेस की यहाँ सरकार बने, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, तो आपको बदरुद्दीन अजमल को वोट देना बंद करना होगा। हालांकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस के खिलाफ ही ज़्यादातर जीत मिलती रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कांग्रेस के ही खिलाफ बनी थी और कांग्रेस का जिस तरह से वहाँ सियासी अंदाज था 2016 से पहले, वो एंटी मुस्लिम था, मुसलमान विरोधी था, इसलिए मुसलमानों को एक दूसरी अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी। और जब AIUDF बनी, मुसलमानों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जमीयत उलमा हिंद के साबिक सदर मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर, उनके डायरेक्शन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पार्टी बनी। लेकिन बाद में मौलाना महमूद मदनी ने, मौलाना अरशद मदनी ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल का साथ छोड़ दिया और नतीजा यह है कि अब जमीयत उलमा हिंद के दोनों ग्रुप ने, खा मौलाना अरशद मदनी का ग्रुप हो या मौलाना महमूद मदनी का ग्रुप हो, इन दोनों ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़ काम किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का जो पूरा कैडर है, यानी AIUDF का जो पूरा कैडर है, वो वही है जो जमीयत उलमा हिंद की असम में टीम है। आसाम में जमीयत उलमा हिंद बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं आसाम जाता रहता हूँ, हर चुनाव में तकरीबन मैं आसाम में होता हूँ, तो मुझे वहाँ का अंदाज़ा है कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, जमीयत की कितनी पकड़ है। ख़ुद मौलाना महमूद मदनी भी धुबरी बारपेटा लोकसभा हल्का से चुनाव लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे जब मौलाना महमूद मदनी वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। तो आसाम में जमीयत का असर रसूख है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। और जब महमूद मदनी और अरशद मदनी दोनों बदरुद्दीन अजमल से अलग हो गए, इनकी पार्टी का जो पूरा कैडर है वो जमीयत का ही कैडर है। ख़ुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम में जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का पूरा वोट कांग्रेस को जा चुका है। कांग्रेस के लिए पूरे वर्कर्स ने काम किया। मौलाना की पार्टी के अपने ही लोगों ने मौलाना की बात मानने की जगह मौलाना महमूद मदनी की बात मानना शुरू कर दिया। अरशद मदनी की आवाज़ पर लब्बैक लोगों ने कहना शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि बदरुद्दीन अजमल साहब को 3 या 4 सीटों पर फ़िलहाल लीड हासिल है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर रुक कर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि आप मिल्लत टाइम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मेरी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को गाइड करना। अगर मार्केट में कोई अच्छा ऐप आया है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में बताना। और इन दिनों मार्केट में एक अच्छा ऐप आया है जिसका नाम है मार्केट वुल्फ ऐप। इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इस ऐप के ज़रिए आप हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस ऐप के इस्तेमाल में आप नुकसान से भी बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जिसका मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूँ अब कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इस फीचर में आपको रियल टाइम ट्रेड्स दिखता है जहां लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है और आप एक ट्रेप में वही प्रॉफिट रेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया और इतने ही देर में मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप बहुत छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप में ट्रेडिंग के लिए 3 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिंग में उनका नुकसान हो सकता है या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उसका भी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। और सोल्यूशन यह है कि इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जिसको स्टॉप लूज फीचर कहा जाता है। जैसे ही लूज एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है ताकि ज़्यादा नुकसान आपका ना हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए कि प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट इतने कम टाइम में बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, फ्री में सलाह देता है और इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि इसके ज़रिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपये, जून में 70,668 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये, अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर
मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। ये प्रॉफिट फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और उसको कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद यह है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट बचा लेंगे, वो अपनी सीट पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनके 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और ज़्यादातर, या कह लीजिए कि 2006 से लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल को 10-11 सीटों पर जीत मिलती रही है। पहली मरतबा भी 7-8 सीटों पर जीत मिली थी। 2011 के चुनाव में तो 15 सीटों पर जीत मिली, 2016 में भी 16-17 सीटों पर जीत मिली, 2021 में भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को 17 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब यानी 2026 के चुनाव में 5 से नीचे बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी की सीट हो गई है और उसका नतीजा यह है कि इनका जो पूरा वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस का जो हिंदू मेजॉरिटी इलाका था वहां से बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं मिल सका। असम 3 हिस्सों में तकसीम है, अपर आसाम का इलाका, और वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। मिडिल आसाम जहां हिंदू और मुसलमानों की आबादी मिली हुई है, जिसमें गुवाहाटी और करीमगंज तक का इलाका है, वहां भी कांग्रेस 0 पर नजर आ रही है। जो लोअर आसाम का इलाका है, जिसमें धुबरी आता है, बारपेटा आता है, पलासी आता है, गोपालगंज आता है, और ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मेन एरिया है। यहाँ मौलाना बदरुद्दीन अजमल के स्कूल चलते हैं, उनका रिलीफ वर्क होता है। वो अजमल सुपर 40 के तहत यहाँ के सैकड़ों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने पर्सनल फंड से यहाँ रिलीफ वर्क किया है, डेवलपमेंट का काम कराया है। तो उन इलाकों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का वोट कांग्रेस को तो मिल गया, लेकिन कांग्रेस खुद अपना वोट असम में हासिल नहीं कर सकी है। असदुद्दीन ओवैसी के क्या जाने का नुकसान हुआ मुझे नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस का जो सपोर्ट कर दिया था जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़िलाफ़, जो चुनाव से 2 दिन पहले बयान आया था, उसका नुकसान हुआ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को। असम में असदुद्दीन ओवैसी के जाने का फ़ायदा होना था, लेकिन जब महमूद मदनी का और जमीयत के दूसरे ज़िम्मेदारों का बयान सामने आ गया तो AIUDF को उसका वाज़े नुकसान हो गया है और वो साफ दिख रहा है। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। शुरू में उनका 1-2 उम्मीदवार लीड कर रहा था, लेकिन अब 0 पर है। AIMIM को उम्मीदवार किसी को जीत नहीं मिल रही है और उसी वक्त AIMIM की जो बढ़ती हुई मकबूलियत थी वेस्ट बंगाल में ख़त्म हो गई थी, जब हुमायूं कबीर की सच्चाई और असलियत सामने आ गई कि हुमायूं कबीर BJP का चेहरा है, BJP ने उसको मैदान में उतारा है, उसके साथ असदुद्दीन ओवैसी ने अलायंस किया है। तो उसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की जो पूरी मकबूलियत है वो ख़त्म हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि वेस्ट बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिल रही है। उधर आसाम में भी बदरुद्दीन अजमल का ज़बरदस्त नुकसान हो गया, लेकिन इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने शानदार जीत हासिल की है केरल में, और केरल में 23 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लीड हासिल है। मिरर टाइम्स की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 22 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लीड हासिल है। कांग्रेस 61 सीटों पर लीड कर रही है इंडियन यूनियन मुस्लिम केरल में, और जो LDF है, जो लेफ्ट की पार्टी है, वो 33 सीट पर आ गई है। तो अब कांग्रेस 90 से ऊपर जा चुकी है केरल में और वहां सरकार बनाने के लिए 170 सीटों पर जीत चाहिए। केरल में टोटल 140 विधानसभा की सीट है, तो आसानी से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बीच में बहुत अहम रोल प्ले कर रही थी, यानी किंग मेकर का रोल अदा कर रही थी, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास मौका था कि अपना चीफ मिनिस्टर बना सकती थी, लेकिन अब वो मौका नहीं रहा, क्योंकि शुरू में लेफ़्ट की भी टोटल जो सीट थी, जो लीड कर रही थी, उनकी सीट वो तकरीबन 40-45 थी और कांग्रेस की सीट भी 50 के पास थी। उधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो सीट है शुरू से 20-22 रही है। तो ऐसे में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर पूरा इन्हिसार था कि जिसके साथ मुस्लिम लीग जाएगी उसी की सरकार बनेगी, और यहाँ पर मुस्लिम लीग के पास बारगेनिंग का पूरा मौका था, लेकिन अब वो मौका नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सीट ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेफ़्ट की सीटें कम हो गई है, और इस बुनियाद पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब चीफ मिनिस्टर की दावेदारी तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो मौका था मुस्लिम लीग के पास के
میں جس کے ساتھ جاؤں گا اسی کی سرکار بنے گی، پھر ہماری شرطوں کو مانو۔ لیکن اب مسلم لیگ اور لیفٹ اگر آپس میں الائنس بھی کر لے تب بھی سرکار بننے کے چانسز نہیں ہے، اس لیے مسلم لیگ کو یو ڈی ایف میں ہی رہنا ہوگا جو کانگریس کے ساتھ الائنس ہے، اور یہ پری پول الائنس سے پہلے سے کانگریس اور مسلم لیگ کا الائنس تھا، اور مسلم لیگ اس کو چھوڑ کر بھی جانے والی نہیں تھی۔ اب مسلم لیگ نے کیرل میں اپنی شاندار کارکردگی کو برقرار رکھا ہے، بی جے پی 0 پر ہے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق بی جے پی 2 سیٹوں پر کیرل میں لیڈ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک بی جے پی کی ایک بھی سیٹ کا کیرل میں اعلان نہیں ہوا ہے۔ 1-2 ایم ایل اے پہلے بھی بی جے پی کا کیرل میں رہا ہے۔ اب یہ جو 3 اسٹیٹ ہے، آسام، کیرل اور ویسٹ بنگال، ان تینوں جگہوں پر اگر ممتا بنرجی کو کچھ سیٹیں مل رہی ہے، کانگریس کو مل رہی ہے، کانگریس کہیں سرکار بنا رہی ہے، تو یہ مسلم ووٹوں کی بدولت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس اپنا کوئی کردار نہیں نبھا رہی ہے۔ ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی کی 95 سیٹوں میں مسلمانوں کے ویسٹ بنگال میں موجود 28 سے 30% ووٹ کی وجہ سے ہے، یا آسام میں جو کانگریس کو 25 یا 26 سیٹیں مل رہی ہے تو یہ مسلمانوں کے 38% ووٹ کا نتیجہ ہے۔ کیرل میں تو مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے ہی پرینکا گاندھی کو جیت ملتی ہے، راہل گاندھی کی عزت بچ پاتی ہے، یا پھر کانگریس کی سرکار بن رہی ہے۔ دیش کی جو سیاست ہے مکمل طور پر بدل چکی ہے کہ کیا کانگریس صرف مسلمانوں کا ووٹ ہی لے پائے گی، دوسروں کا ووٹ نہیں لے پائے گی، اور یہ جو صورتحال ہے، جو نتیجہ ہے، دیش کی سیاست کے لیے ڈینجر ہے، خطرہ ہے۔ جب تک 80% جو میجورٹی ووٹ ہے اس کا ووٹ کانگریس نہیں لے گی، دوسری پارٹیاں نہیں لے گی، اس وقت تک ان کی جیت پوسیبل نہیں ہے۔ بی جے پی نے آسانی سے مسلم ووٹوں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے، اور سیکولر پارٹی بی جے پی کے ایجنڈا کا لگاتار شکار ہو رہی ہے۔ ویسٹ بنگال میں ہم نے دیکھا کہ جب ایس آئی آر کے خلاف ممتا بنرجی لڑ رہی تھی، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، تو ایس آئی آر کی اس لڑائی میں کانگریس کا سپورٹ نہیں مل رہا تھا، دوسری سیکولر پارٹیوں کا ممتا بنرجی کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا، اور بی جے پی نے اسی ایس آئی آر کے ذریعے ممتا بنرجی کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ کوئی اپڈیٹ ہے ارشاد بھائی؟ بالکل درشکوں، یہاں پر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ابھینیتا وجے کے پتا کا کانگریس کو نیوتا یعنی گٹھبندھن۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 20 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، اور میں نے اس کا لنک کمنٹ میں ڈال دیا ہے، پن اپ کر دیا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، تو جائیے کلک کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔